किस दिशा में तुलसी को रखने से क्या फल प्राप्त होता है। कहते हैं तुलसी बिन घर सुना पूजन बिन पुण्य अधूरा। मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, आर्यावर्त के पश्चिमी भाग में एक महान और धर्मपरायण राजा केतु राज्य करता था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक तपस्वी की भांति धर्म का पालन करने वाले जन कल्याण में रत और सच्चे भक्त थे। उनका प्रतिदिन का जीवन नियमित पूजा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और सत्संग से भरा होता था। राजा केतु भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे और तुलसी माता की पूजा को विशेष रूप से अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। उनके महल के आंगन में तुलसी का एक चबूतरा था जहां प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व दीपक जलाया जाता, शंखनाद होता और गंध पुष्प से माता तुलसी का पूजन किया जाता। लेकिन एक दिन प्रातःकाल जब राजा केतु पूजा समाप्त कर ध्यान में लीन थे, तभी उनके मन में एक विचित्र विचार कौन था। मैं प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता हूँ, परंतु क्या उन्हें सही स्थान पर रखा गया है? क्या ये दिशा उचित है? क्या मेरे इस पूजन से संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो रहा है या कुछ चूक हो रही है? यह विचार सामान्य नहीं था, यह एक गहन जिज्ञासा बनकर उनके मन में घर कर गई। वह जानना चाहते थे कि तुलसी का सही स्थान क्या है, ऐसा स्थान जहां रखने से संपूर्ण शुभता, शुद्धता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। राजा केतु ने ये शंका अपने महामंत्री से साझा की। मंत्री ने कुछ धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया, लेकिन उसमें भी विभिन्न मत थे। कोई पूर्व दिशा कहता, कोई उत्तर, कोई कहता ईशान कोण श्रेष्ठ है। यह मतभेद राजा के मन की जिज्ञासा को और बढ़ाने लगा। राजा केतु ने अगले दिन अपने दरबार में नगर के प्रमुख विद्वानों, पंडितों और आचार्यों को आमंत्रित किया। दरबार में प्रश्न रखा गया, हे विद्वत जनों, आप सब धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं। मुझे बताएं, घर में तुलसी का पौधा किस दिशा में रखा जाए जिससे सर्वश्रेष्ठ पुण्य, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। सभा में मौन छा गया। कुछ पंडितों ने शास्त्रों के विभिन्न श्लोकों का उदाहरण देते हुए कहा, पूर्व दिशा शुभ है क्योंकि सूर्य वहां से उदय होता है। उत्तर दिशा में कुबेर का वास है, अतः वह उत्तम है। ईशान कोण देवताओं का कोना है, वहीं रखें। रसोई के पास रखें ताकि पवित्रता बनी रहे। इन विभिन्न मतों से राजा केतु और भी भ्रमित हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे महापुरुषों, मैं सत्य की खोज में हूँ। मतभेदों से सत्य छिपता नहीं, वह प्रकट होता है जब हम आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा की ओर बढ़ते हैं। मुझे किसी ऐसे दिव्य पुरुष की आवश्यकता है जो मुझे ये गूढ़ रहस्य स्पष्ट कर सके। सभी ब्राह्मण एक स्वर में बोले, हे राजन, ये प्रश्न सामान्य नहीं है। इसका उत्तर केवल एक ही दे सकता है। देवर्षि नारद, वे तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, भगवान विष्णु के पार्षद हैं और समस्त धर्मों के मर्म को जानते हैं। राजा केतु ने उसी क्षण संकल्प लिया, जब तक मुझे इस प्रश्न का समाधान नहीं मिलता, मैं अन्न जल को केवल तुलसी जल से लूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वे देवर्षि नारद को मेरी शंका समाधान हेतु भेजे। राजा केतु ने सिंहासन से उतरकर ध्यान मुद्रा धारण की और उनके हृदय में तुलसी माता का दिव्य स्वर गूंज उठा, हे राजन, सच्ची श्रद्धा से किया गया एक भी प्रश्न व्यर्थ नहीं जाता। जो भक्त मुझसे ये पूछे कि तुम्हें कहाँ रखूं, वह केवल मुझसे नहीं स्वयं ईश्वर से संवाद कर रहा होता है। तुम्हारा उत्तर निकट है। और इसी के साथ शुरू होती है राजा केतु की आध्यात्मिक यात्रा, जो उन्हें ले जाएगी उस दिव्य रहस्य की ओर कि तुलसी कहाँ है, वहां भगवान है। राजा केतु अपने महल के शांत कक्ष में ध्यानस्थ बैठे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक तुलसी माता के स्थान का रहस्य स्पष्ट न हो, वे केवल तुलसी मिश्रित जल और फलाहार से जीवन यापन करेंगे। 3 दिन बीत गए और राजा केतु की साधना निरंतर गहराती गई। चतुर्थ दिवस प्रातःकाल जैसे ही सूरज की किरणें महल की छत से उतरकर तुलसी चौरे पर पड़ी, वहां दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। अचानक हवा में मंद सुगंध फैल गई, वीणा की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और समस्त वातावरण अलौकिक हो गया। राजा केतु ने नेत्र खोले और सामने थे स्वयं देवर्षि नारद। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में अक्षय कमंडल और मुख पर चिर परिचित मधुर मुस्कान। राजा केतु भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने आसन से उठकर देवर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि नारद, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी छोटी सी जिज्ञासा के उत्तर के लिए आपने स्वयं पधार कर कृपा की है। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा छोटी नहीं, अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ है। जो व्यक्ति तुलसी का स्थान जानना चाहता है, वह स्वयं धर्म और भक्ति के द्वार को खटखटा रहा होता है। तुम्हारा मन पवित्र है और प्रश्न शुद्ध, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ये स्पष्ट रूप से समझाइए, घर में तुलसी माता को किस दिशा में स्थापित करना उचित है। इस विषय में अनेक पंडितों के भिन्न भिन्न मत है। मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, शुद्ध, एक और अमित सत्य। देवर्षि नारद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है।
तुलसी केवल एक पौधा नहीं, भक्ति, शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। उसका प्रभाव दिशा, भावना और पूजा की विधि से बदलता है। राजा केतु ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। नारद जी आगे बोले, मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां तुम स्वयं देखोगे चारों दिशाओं में तुलसी माता को रखने से जीवन और वातावरण में क्या अंतर आता है। ये यात्रा ना तो केवल शारीरिक होगी, न ही पूरी तरह आध्यात्मिक, ये बोध की यात्रा होगी, अनुभव की यात्रा। राजा केतु ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं उस दिव्य अनुभव के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा उठाई, एक विशेष बीज मंत्र का उच्चारण किया। ओम तुलस्या नमः श्री हरिये नमः। क्षण भर में ही वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा केतु को लगा जैसे समय थम गया हो और वह किसी अद्भुत गति में प्रवेश कर रहे हो। आंखें मूंदते ही उन्होंने अनुभव किया कि वे एक नई जगह पर पहुंच चुके हैं। एक सुंदर, शांत और सात्विक वातावरण वाला आश्रम। वहां हर दिशा में तुलसी के पौधे लगे थे, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में और पूर्व में। राजा केतु ने विस्मय पूर्वक चारों ओर देखा। देवर्षि नारद जी बोले, यह एक विशुद्ध गृहस्थ आश्रम है। यहाँ तुलसी माता को चारों दिशाओं में स्थापित किया गया है। अब तुम स्वयं देखो और अनुभव करो किस दिशा में तुलसी रखने से क्या फल मिलता है। राजा केतु ने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता तुलसी, अब मुझे सत्य दिखाओ। देवर्षि नारद जी ने संकेत किया, चलो राजन, सबसे पहले हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। राजा केतु की आध्यात्मिक परीक्षा और अनुभव की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। अब सत्य उसे स्वयं दिखाई देने वाला था। तुलसी की दिशा का रहस्य एक एक करके प्रकट होने वाला था। राजा केतु और देवर्षि नारद उस दिव्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, जहां तुलसी माता चारों दिशाओं में स्थापित थी। यह कोई सामान्य घर नहीं था। यह अनुभव आध्यात्मिकता और शुद्धता से परिपूर्ण एक धार्मिक प्रयोगशाला जैसा था। चारों दिशाओं में तुलसी चौरे बने हुए थे, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में। देवर्षि नारद ने राजा केतु से कहा, हे राजन, अब तुम स्वयं देखो, अनुभव करो और निर्णय लो कि किस दिशा में तुलसी माता को रखने से क्या फल प्राप्त होता है। हम प्रत्येक दिशा में जाकर वहां के वातावरण, लोगों की स्थिति और तुलसी की ऊर्जा को समझेंगे। सबसे पहले वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा तुलसी चौरा बना था, लेकिन उसके चारों ओर उदासी छाई हुई थी। तुलसी का पौधा पीला, मुरझाया हुआ और कुछ स्थानों से सूखा था। पत्तियां झड़ रही थी। चौरे के पास एक वृद्ध महिला तुलसी को जल दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा थका और चिंतित था। राजा केतु ने ध्यान से घर का वातावरण देखा। घर के सदस्यों के बीच क्लेश था। एक युवक बिस्तर पर रोगग्रस्त पड़ा था। घर की दीवारों पर दरारें थी और आंगन में नमी फैली थी। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यहाँ मृत्यु, विरक्ति और नाश की ऊर्जा प्रभावी रहती है। इस दिशा में तुलसी को स्थापित करना शुभ नहीं, अपितु संकट को निमंत्रण देने के समान होता है। राजा केतु ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। यहाँ का अनुभव भारी और निराशाजनक है। निश्चित ही ये दिशा अनुपयुक्त है। इसके बाद वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। यहाँ तुलसी का पौधा जीवित था, कुछ हरा भरा भी, लेकिन उसमें वह चमक, वह दिव्यता नहीं थी जो राजा केतु ने पूर्व कल्पना की थी। पत्तियां कम थी और चारों ओर हल्की गंध फैली थी। घर के सदस्य सामान्य व्यवहार कर रहे थे, पर वातावरण में कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है, जहां दिन का अंत होता है। यहाँ तुलसी रखने से कुछ पुण्य तो अवश्य मिलता है, लेकिन वह सीमित होता है, ना तो रोगनाशक होता है, ना विशेष भक्ति जागृत होती है। राजा केतु ने देखा, घर में ना सुख था ना क्लेश, बस एक साधारण सा जीवन। ये तुलसी मात्र शोभा बनकर रह गई है। राजा केतु ने कहा, ना शक्ति है ना प्रभाव। अब वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां तुलसी माता का पौधा अत्यंत हरा भरा और पुष्ट था। उसकी पत्तियां चमकीली थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे दीपक जलाए गए थे। घर के सदस्य भव्य वस्त्रों में थे। घर सुंदर था, सामग्री समृद्ध थी, लगता था धन की कोई कमी नहीं। लेकिन वहां एक विचित्र सी अशांति थी। पति पत्नी में वाद विवाद हो रहा था। बच्चे जिद में चिल्ला रहे थे और वृद्धजन मौन बैठे सब देख रहे थे। राजा केतु ने विस्मय से कहा, हे प्रभु, यहाँ धन तो है, लेकिन मन की शांति नहीं है। ये कैसी विडंबना है। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, यह उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन, वैभव और व्यापार की। यहाँ तुलसी रखने से धन और भौतिक सुख तो मिलते हैं, लेकिन यदि पूजा विधि पूर्वक ना हो और भावना शुद्ध ना हो तो यह अहंकार, कला और मोह को बढ़ाता है। राजा केतु ने देखा, यहाँ तुलसी की पूजा केवल दिखावे में थी, ना भाव था ना प्रेम। अब वे पहुंचे पूर्व दिशा की ओर और वहां का दृश्य अवर्णनीय था। तुलसी का पौधा सुगंधित, हरा, जीवंत और प्रकाशमान था। उसके आसपास स्वच्छता थी,
वातावरण में एक दिव्य कंपन था। एक वृद्ध दंपति शांत मन से तुलसी की पूजा कर रहे थे। दीपक जल रहा था, घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बच्चे तुलसी के पत्तों से भगवान की मूर्ति पर अर्पण कर रहे थे। राजा केतु की आंखें भर आए। ये वही भाव था जिसकी उन्हें तलाश थी। देवर्षि नारद जी ने गंभीरता से कहा, हे राजन, पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। ज्ञान और ऊर्जा की यहाँ तुलसी माता को स्थापित करने से भक्ति, स्वास्थ्य, संतोष और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये वही स्थान है जहाँ तुलसी अपना पूर्ण प्रभाव देती है। राजा केतु ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। राजा केतु चारों दिशाओं का अनुभव कर चुके थे। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, अब मैं जान चुका हूं कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि दिशा, भावना और पूजा की शक्ति के साथ जुड़ी एक दिव्य शक्ति है। अब मैं केवल पूर्व दिशा में ही उनका निवास करूंगा और यही शिक्षा अपनी प्रजा को भी दूंगा। देवर्षि नारद मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुमने जो अनुभव से सीखा है वही धर्म का सार है। अब तुम्हारे राज्य में सुख और संतुलन बना रहेगा। चारों दिशाओं का अनुभव लेने के बाद राजा केतु का अंतर्मन जैसे पूरी तरह बदल गया था। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं था। जो उन्होंने पाया ये था जीवित अनुभूति, धर्म का सजीव रूप और तुलसी माता की सच्ची सत्ता का अनुभव। देवर्षि नारद उन्हें फिर उसी राजमहल के भीतर स्थित ध्यान कक्ष में ले आए जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। राजा केतु का चेहरा तेजस्वी था, हृदय भक्ति से भरा हुआ और दृष्टि में संतोष का भाव था। राजा केतु मौन बैठे थे। उन्होंने मन ही मन उन चारों दिशाओं को पुनः स्मरण किया। दक्षिण में मुरझाई हुई तुलसी और घर का रोग युक्त वातावरण, पश्चिम में निर्जीव भक्ति और सीमित फल, उत्तर में धन था पर मन अशांत, और पूर्व में शांति, भक्ति और दिव्यता का साक्षात रूप। वे समझ चुके थे, केवल तुलसी माता को रखने से फल नहीं मिलता, उन्हें सही स्थान पर श्रद्धा और भक्ति से स्थापित करना आवश्यक है। राजा केतु ने नेत्र बंद कर कहा, हे तुलसी माता, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह अमूल्य है। मैं वचन देता हूं कि अब से आपको आपके उचित स्थान पर स्थापित करूंगा और समस्त राज्य में आपके महत्व का प्रचार करूंगा। राजा केतु ने उसी दिन अपने राजमहल के पूर्व दिशा में एक भव्य तुलसी चौरा निर्माण का आदेश दिया। यह कोई साधारण चौरा नहीं था बल्कि एक धार्मिक स्तंभ बनने वाला था। चौरे को सफेद संगमरमर से बनाया गया। उसके चारों कोनों पर दीपक रखने के लिए पीतल की सुंदर नक्काशी की कटोरियां लगाई गई। बीच में तुलसी माता को स्थापित किया गया और नीचे शंख, चक्र और पद्म के चिन्ह खुदवाए गए जो भगवान विष्णु के प्रतीक थे। राजा केतु ने स्वयं जल भरकर तुलसी को अर्पित किया। गाय का गोबर और गंगाजल मिलाकर भूमि शुद्ध की गई। शंख ध्वनि और वेद मंत्रों के साथ तुलसी पूजन का महायज्ञ हुआ, जिसमें राज्य के ब्राह्मण, ऋषि और आम नागरिकों ने भाग लिया। राजा केतु ने सभा में घोषणा की, सुनो मेरी प्रजा, आज से मैं ये धर्मादेश देता हूं कि हर घर में तुलसी माता को पूर्व दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित किया जाए। तुलसी के पास नित्य दीपक जलाया जाए और जल अर्पित किया जाए। तुलसी के पौधे के पास अपवित्र वस्तु, झूठा पात्र या गंदगी ना रखी जाए। रात्रि में तुलसी के समीप संगीत, मंत्र या भजन सुनाया जाए, क्योंकि तुलसी माँ सुनती है, देती है और साक्षी बनती है। यही मार्ग है सुख, समृद्धि और शांति का। यह मेरा संकल्प है और धर्म का आदेश। प्रजा ने जय तुलसी माता की के उद्घोष के साथ राजा के इस निर्णय का स्वागत किया। धीरे धीरे हर घर में तुलसी चौरे बनने लगे। गांव नगर तुलसी इसी पूजन की लहर दौड़ गई। राजा केतु की पहचान अब केवल एक शक्तिशाली शासक की नहीं रही बल्कि एक ज्ञानी, भक्त और मार्गदर्शक की हो गई। वह नित्य प्रातः काल स्वयं तुलसी माता को जल अर्पित करते, दोपहर में उनकी छाया में बैठकर ध्यान करते और संध्या को दीपक जलाकर भजन गाते। राज्य में अब रोग कम होने लगे, विवादों में शांति स्थापित हुई, भूमि उर्वर होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों के मनों में भक्ति और संतोष का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद देवर्षि नारद पुनः प्रकट हुए। उन्होंने राजा केतु को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें ज्ञान दिलाया और ज्ञान ने तुम्हें धर्म का अग्रदूत बना दिया। जो व्यक्ति तुलसी का सही स्थान जान लेता है वह स्वयं भगवान के समीप हो जाता है। राजा केतु ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं अब समझ चुका हूं कि एक तुलसी पौधा केवल आंगन नहीं, जीवन में लगाना होता है। देवर्षि नारद जी ने आशीर्वाद दिया, वीणा पर एक मधुर राग छेड़ा और अंतर्ध्य हो गए। राजा केतु के संकल्प के बाद पूरे राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो चुका था। जहां पहले लोग तुलसी को केवल एक सामान्य पौधे की भांति समझते थे, वहां अब प्रत्येक घर में तुलसी माता को देवी के रूप में प्रतिष्ठा मिलने लगी। प्रभु की कृपा जैसे धीरे धीरे हर कोने में उतर रही थी। पूर्व दिशा अबार घर में ईश्वरीय प्रवेश द्वार बन चुकी थी। धीरे धीरे तुलसी माता के वास से समस्त राज्य में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगे। वर्षों से रुकी हुई वर्षा होने लगी।
जहां वर्षों से सूखा पड़ रहा था वहां घने बादल बरसने लगे, खेत हराने लगे, नदियां भरने लगी। जिन घरों में बार बार बीमारियां आती थी, वहां तुलसी की भस्म और तुलसी जल के प्रयोग से स्वास्थ्य लाभ होने लगा। वैद्य जन ने भी कहा तुलसी में औषधि ही नहीं ईश्वरीय स्पंदन है। राजा केतु प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में तुलसी चौरे के पास दीप जलाते, कमल पुष्प अर्पित करते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। एक दिन जब वे तुलसी माता के समीप ध्यान मगन बैठे थे तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में मां तुलसी की सजीव मूर्ति प्रकट हुई। उनके नेत्र शांत, मुद्रा करुणामय और चरणों में दिव्य कमल खिले थे। राजा केतु ने तुलसी माता से विनती की, हे तुलसी माता, क्या यह मेरी कल्पना है? तुलसी माता ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, जहां श्रद्धा होती है वहां मैं साक्षात प्रकट होती हूँ। तुमने मेरे लिए स्थान बनाया और अब मैं तुम्हारे जीवन, प्रजा और समस्त राज्य में लक्ष्मी रूप में वास कर रही हूँ। राजा केतु की आंखों से आंसू बहने लगे। अब राजा केतु राज्य एक धार्मिक केंद्र बन चुका था। बाहर से संत, ऋषि, विद्वान और व्यापारी आने लगे, तुलसी माता की दिव्यता देखने और अनुभव करने। तुलसी पूजन की महिमा दूर दूर तक फैली और कई अन्य राज्यों ने भी इस परंपरा को अपनाया। मित्रों, राजा केतु की कथा केवल एक राजा की नहीं, एक साधक की यात्रा है। शंका से समाधान तक, अनुभव से आत्मज्ञान तक तुलसी माता केवल आंगन में रहने वाली वनस्पति नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, शुद्धता और श्री हरि विष्णु की कृपा का अवतरण है। मित्रों, जहां तुलसी माता का वास होता है वहां दोष नहीं टिकते, क्लेश नहीं पलते और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हाँ।